तो ऑल राइट, आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर जो कि ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, अब आपके मन में डाउट बहुत सारे होंगे, उसे हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे। इसलिए अभी आपको डाउट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको डाउट रखना ही नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो देखो, जैसे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, अब ये ग्लोबल इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। उसका स्टॉक मार्केट के अंदर असर क्या क्या होता है वो हम आज जानेंगे, ठीक है। और पूरे डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, अगर आप सभी देखोगे कि कभी कंपनी के कभी कभी शेयर है ना वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब ये सिर्फ अर्निंग रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस से नहीं होता, ठीक है। मतलब आप सोचोगे कि ये अर्निंग्स और ये जो परफॉर्मेंस है कंपनी का अच्छा नहीं है, इसीलिए मार्केट जो है वो डाउन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि कभी कभी परफॉर्मेंस के अनुसार भी हो, और कभी कभी हो सकता है कि ग्लोबल इवेंट्स, चाहे वो बड़ा वाला हो या छोटा वाला, मतलब बड़े बड़े कोई इवेंट्स हो या छोटे इवेंट्स, उसकी वजह से भी मार्केट की वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होती ही रहती है, ठीक है। और ये कुछ इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ नहीं सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका होता है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे कर रहा है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, ये आपको पता है, क्योंकि आप बेच के भी पैसा बना सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। ओके, अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो इम्पैक्ट हो रहा है उसे आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी ग्लोबल इवेंट आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले प्राइस देखना होगा, ठीक है। स्टॉक के प्राइस का रिएक्शन देखना होगा, प्राइस का रिएक्शन ऊपर नीचे कहीं हुआ तो नहीं है, ठीक है। अगर हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है वो आपको चेक करना है, उसकी रिपोर्ट चेक करना है, फिर उसका इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, ये पूरे आपको चेक करने के पश्चात अगर ये सब ठीक है तो फिर आप पता कैसे करोगे, ये सब ठीक होने के बाद भी आप पता कैसे करोगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक काम। वो है, आपके मोबाइल में गूगल में जाइए, उधर सर्च करिए न्यूज़ इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट न्यूज़ सर्च करोगे तो मिल जाएगा। न्यूज़ इन स्टॉक मार्केट सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ न्यूज़ सर्च करना है स्टॉक मार्केट का, और वहाँ आपको बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है, जिसे आप पढ़ के आपको पता लग सकता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि न्यूज़ रीडिंग अगर आप करोगे तो उसमें हेडलाइंस आपको देखने की जरूर मिलेगी, तो उसमें आप मेन मेन हेडलाइन पढ़ोगे तो भी बहुत है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये कभी कभी स्टॉक मार्केट का जो है ना वो ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ा भी देता है, अगर ये न्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ मार्केट का जो परफॉर्मेंस है, जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से मार्केट का जो प्राइस है ऊपर नीचे नहीं होता किसी भी स्टॉक का। ये हो सकता है कि कुछ ग्लोबल इवेंट्स हो, और उस ग्लोबल इवेंट्स में सबसे पहला आता है हमारा न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में आपको चेकआउट करना है कैसे, तो चेकआउट करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सिंपल है, आपको किसी न्यूज़पेपर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको सिर्फ गूगल में जाना है और सर्च करना है स्टॉक मार्केट न्यूज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मुझे आज चेक करना है कि रिलायंस का कोई न्यूज़ है या नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं न्यू टैब खोल रहा हूँ और यहाँ मैं आपको सर्च करता हूँ तो स्टॉक मार्केट न्यूज़, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट न्यूज़ सर्च करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ सिंपल न्यूज़ पर क्लिक करना है, ठीक है, नहीं तो इधर भी टॉप स्टोरीज में देखने को मिलेगा। देखो ये सारा, देखो ये स्टॉक फ्यूचर स्लिप एज 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड क्रॉसेस 5% फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस, ठीक है। अब आपको स्पेशली इंडिया का चाहिए तो आप स्पेशली इंडिया का करोगे, ठीक है। वैसे तो आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं इंडिया, क्योंकि ये आपने नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप इंडिया भी सर्च करो तो वो भी सर्च कर सकते हो। आप देखो, मेरे को आप चाहिए कि जो रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक, उसका मुझे न्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो रिलायंस स्टॉक न्यूज़, ओके। अब देखो, जैसे मैं सर्च करता हूँ और मेरा न्यूज़ वाला टाइप भी खुला है, तो यहाँ देखो 2 दिन पहले का न्यूज़ है रिलायंस का, आज का कोई भी न्यूज़ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो किसी भी स्टॉक का प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है कैसे नीचे जा रहा है, ये सब आप चेकआउट कर सकते हो जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर। ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये भी मैंने बता दिया। तो हम आगे बढ़े वीडियो के, तो अगला पार्ट हमारा क्या होगा, अगला पार्ट आपका होगा कि अब करना क्या है, ठीक है। आपको पता चला कि ग्लोबल इवेंट्स हो रहा है, ठीक है भाई, लेकिन अब करें क्या। आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया ना, अब आप करोगे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करना है तो करना क्या है, क्योंकि अब सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये आपको चेक करना है कि इम्पैक्ट है क्या, मतलब क्या इम्पैक्ट चल रहा है। अगर कोई बड़ा रिपोर्ट आ रहा है किसी बड़ी कंपनी की तरफ से अथवा किसी बड़े न्यूज़ चैनल की तरफ से, तो आपको ध्यान से उसमें एक मेंशन किया जाएगा कि किस प्रकार का इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उस इम्पैक्ट को जानो, ठीक है। उसके बाद पैनिक तो आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। पैनिक आपको अगर यहाँ हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको यहाँ पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो हो सकता है कि आप उस टाइम स्टॉक बेच दो अथवा स्टॉक कोई यहाँ को मतलब कुछ भी पैसे का आप बर्बाद करोगे, इसलिए आपको उस टाइम पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, और ये जैसे सेक्टर्स है, ठीक है, कुछ सेक्टर्स है जैसे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर जो है ना, ये मोर रेसिलिएंट है, ठीक है। बट जैसे ये एयरलाइंस और हॉस्पिटैलिटी है, ये वो ज़्यादा वनरेबल है, मतलब अगर हम बोले तो ज़्यादा असुरक्षित है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेकआउट जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि हर एक स्टॉक असुरक्षित होता है, ऐसा नहीं है। स्टॉक अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, बट आपको चेकआउट करना जरूरती है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसके बाद आप न्यूज़ शीट चेक कर सकते हो, इम्पैक्ट चेक कर सकते हो। ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में तो आपको फायदा ही फायदा है, बट आपको ट्रेडिंग में सीख के आना होता है, नहीं तो आप लॉस करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हमने बात किया कि नो हाउ टू डू, और भी कुछ बात करें कि करना है तो करना क्या है। देखो आप क्या करो ना, उसका जो स्टॉक्स का जो भी एनालिसिस है वो चेक करो, और उसके बाद जो उसका हिस्ट्री प्राइस है वो चेक करो। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो अगर आप चाहे हो तो सेल कर सकते हो, बट आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख रहे हो तो उसे रहने दो, क्योंकि अगर आपको पता है कि मार्केट जो स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। और उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं ये होते रहते हैं, और क्योंकि देखो इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो हर ना हर दिन आपको नए नए ट्रेंडिंग देखने को मिले, इंडिया क्या पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। हर ना हर दिन एक नया नया ट्रेंडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको चलना है, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे अभी स्टॉक मार्केट की तरफ, तो देखना है कि किस तरफ का स्टॉक कौन सा काम करता है। अगर वो कोई काम जो हो रहा है, ठीक है, उधर बुरा असर पड़ रहा है अभी की तरफ, ठीक है, तो अगर आपको उधर प्रॉफिट है तो उसे बुक कर सकते हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो रहने दो, लॉस में आपको बुक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉस बुक करोगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में तो लॉस करना है नहीं हो। वारेन बफे का रूल पता है ना कि आपको लॉस करना ही नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आप कैसे इम्पैक्ट ग्लोबल इवेंट के इम्पैक्ट को पता कर सकते हो, और पता करने के बाद आपको करना क्या क्या है ये मैंने पूरा समझाया। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो ज़रूर मुझसे पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस शानदार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।